हरिओम क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं अम्ल क्षार था लवण के जो आपके विज्ञान का दूसरा चैप्टर है, उसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि अम्ल और धातुओं की क्रिया क्या होती है और किस प्रकार से होती है। तो उसमें H2 जो गैस बन रही थी, तो उस गैस का पता लगाने के लिए हम आज इस वीडियो में इसका परीक्षण करेंगे कि H2 गैस किस प्रकार से निकलती है। तो उसका हम परीक्षण कैसे कर पाते हैं कि H2 गैस ही निकल रही है अम्ल के साथ धातुओं की क्रिया के बाद। जैसे हमने पिछले वीडियो में भी एग्जाम्पल देके समझाया था, हम इस प्रैक्टिकल में देखेंगे कि HCl के साथ हम जिंक की क्रिया कराने के बाद जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसका परीक्षण करेंगे। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि परखनली के अंदर हम HCl ले लेंगे जो एक अम्ल है, और उसके साथ साथ उसमें जिंक का जो है छोटे छोटे टुकड़े डाल लेंगे, जैसा कि हमने चित्र में बना दिया है। यहाँ पर इस परखनली को एक पाइप के माध्यम से जोड़ दिया गया और दूसरे पार्ट जो है वो आपका टब है। टब में हमने साबुन का विलयन बना के रखा है। इसमें ये जो विलयन दिख रहा है आपको, ये साबुन का घोल है। साबुन का घोल है। इसमें से HCl के साथ जिंक की जब क्रिया होती है तो इसमें से H2 गैस निकलती है और पाइप के माध्यम से होते हुए ये आती है टब में, और टब में जब आती है तो चूंकि साबुन का घोल इसमें है तो साबुन के घोल में वो बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। तो बाहर जब निकलती है गैस, तो इस चीज़ का हमें परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक जलती हुई मोमबत्ती उस गैस के पास, बुलबुले के पास लेके जाते हैं। तो बुलबुला जो होता है वो ध्वनि के साथ जलता है, फट फट की ध्वनि के साथ जलता है, जिसे हम पाप ध्वनि के नाम से भी जानते हैं। तो यदि जब गैस पाप ध्वनि के साथ जले मोमबत्ती के सहारे, तो हम जान जाते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है एक ज्वलनशील गैस है, तो चूँकि साबुन के साथ वो बुलबुले के रूप में निकल रही है, तो वहाँ पर वो पोप की ध्वनि को उत्पन्न करती है। तो इससे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है। अब आगे हम देखेंगे कि अम्ल तथा क्षार की धातु कार्बोनेट एवं धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया। धातु कार्बोनेट धातुओं का कार्बोनेट होता है। धातु बाइकार्बोनेट में होता है आपका, जिसे हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है कि HCl के साथ धातु कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट की क्रिया कराने पर NaCl जो एक लवण है उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कराने पर HCl का NaCl प्लस CO2 प्लस H2O बनता है। यानी दोनों अभिक्रियाओं में अम्ल के साथ कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट की क्रिया कराने पर दोनों ही परिस्थितियों में एक ही समान लवण बनते हैं, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो हम अगले टॉपिक में देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण, यानी हम कैसे पता करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो इसके परीक्षण के लिए हमने एक चूने का पानी का घोल लिया है, जैसे हमने चित्र में बना दिया है। परखनली में चूने के पानी का घोल लेंगे और इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को, यानी इस चूने के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराने के बाद क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी के साथ क्रिया करके आपका कैल्शियम कार्बोनेट एवं जल बना लेती है। तो जब कैल्शियम और कार्बोनेट के साथ जल बना लेती है तो उसमें हम और अधिक मात्रा में CO2 गैस को प्रवाहित करते हैं, यानी अधिक मात्रा में CO2 गैस को प्रवाहित करते हैं। तो उस समय क्या होता है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो आता है वो दूधिये रंग का है। चूँकि चूने का पानी जो होता है वो रंगहीन होता है और उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो कार्बोनेट में बदल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका रंग जो होता है दूधिये का रंग का होता है। अब इसमें हम जब कैल्शियम कार्बोनेट में और अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट CO2 के साथ क्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। और ये जो होता है, अगर ये रंगहीन जो है, रंगहीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बोनेट के साथ कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है तो ये दूधिया रंग हो जाता है।
और पुनः जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्रवाहित की जाती है अधिक मात्रा में, तो ये जो होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो बनता है वो रंगहीन बनता है और जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है वो परखनली में, यहाँ परखनली के तलहटी में जमा हो जाता है जो ठोस रूप में होता है। परखनली में ठोस रूप में नीचे जमा हो जाएगा। तो हम देखेंगे चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके दूधिया रंग और जो उसमें अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाई जाती है तो पुनः क्या होता है कि रंगहीन अवस्था में आ जाता है, यानी उसका जो कलर होता है दूधिया से परिवर्तित होकर रंगहीन हो जाता है। अगला पॉइंट हमारा है उदासीनीकरण क्रिया। उदासीनीकरण की क्रिया वास्तव में होती क्या है? तो जब अम्ल तथा क्षार या क्षारक आपस में मिलकर क्रिया करते हैं तो उसमें लवण तथा जल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के निष्करण की क्रिया या निष्क्रियताकरण की क्रिया को ही हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं, यानी एक दूसरे को अम्ल तथा क्षार जब निष्क्रिय कर देते हैं तो ऐसी क्रिया को हम उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया है HCl तथा NaOH। HCl जो एक आपका अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH जो है आपका एक क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इनसे मिलने के बाद बन रहा है आपका NaCl प्लस H2O। NaCl जो आपका लवण है और H2O जो जल है। तो इनके निर्माण, लवण और जल का निर्माण अम्ल तथा क्षार के द्वारा जो होता है वो उदासीनीकरण की क्रिया के द्वारा ही होता है। अगला है अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, यानी धातु ऑक्साइड कोई भी धातु हो, धातु का ऑक्साइड हो और उसके साथ अम्ल की क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, जो धातु होगा, धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड के साथ यदि HCl की क्रिया कराई जाती है तो कॉपर क्लोराइड बनता है और उसके साथ साथ जल। तो कॉपर क्लोराइड जो होता है जल में उपस्थित होने के कारण वो जल का जो रंग होता है उसको नीले कलर में कर देता है, यानी उस विलयन, चूँकि ये दोनों एक विलयन के रूप में मिलेंगे तो उस विलयन का जो रंग होगा वो नीले कलर का हो जाएगा। तो अगला है आपका क्षार की अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया। अधात्विक का मतलब जिसमें धातुएं न हो, धातु अधात्विक ऑक्साइड का मतलब ऑक्साइड हो लेकिन उसके साथ धातुएं ना हो। तो जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड है तो क्षार आपका जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करा रहे हैं जो एक अधात्विक ऑक्साइड है। तो अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कराने के बाद हमारा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल मिलेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है एक ठोस होता है, ठोस रूप में मिलता है हमें, चूँकि ये एक चूने का पत्थर जैसे होता है, संगमरमर होता है, उसी का एक अपर रूप है जिसे कई रूपों में पाया जाता है। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए तथा इस वीडियो के बारे में या इस चैप्टर के बारे में यदि आपका कोई सुझाव हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि जलीय विलयन में जो अम्ल होते हैं, अम्ल और क्षार, वो किस प्रकार की प्रकृति को दिखाते हैं। तो जलीय विलयन में जो अम्ल होते हैं वो प्रायः H+ आयन देते हैं, यानी वो आयनों के रूप में टूट जाते हैं। यानी जब हम अम्ल को पानी में घोलेंगे तो वह दो अलग अलग भागों में टूट जाएंगे, एक भाग धन आयन होगा और एक भाग ऋण आयन होगा। उसी प्रकार आपका जो क्षार होता है, क्षार का जब जलीय विलयन बनाया जाता है तो उसमें भी एक धन आयन और एक ऋण आयन होता है, लेकिन धन आयन उसमें एक होता है और मुख्य रूप से उसमें जो ऋण आयन होता है वो OH- होता है। तो इससे भी हम पहचान करते हैं कि वास्तव में जो विलयन है वो क्षारीय है या अम्लीय है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।